रूह के धागे शहर की भीड़ से दूर एक शांत गली में रोहन की मिट्टी की खुशबू हर सुबह फैल जाती थी। उसकी अंधेरी पुरानी दुकान और उससे लगा छोटा सा घर जैसे उसके भीतर के एकाकीपन का ही विस्तार थे। उसकी उंगलियां मिट्टी को आकार देती, लेकिन उसका मन अक्सर एक पुराने टूटे हुए दरवाजे के पार झांक रहा होता, जहां यादों का एक धुंधला कमरा था। एक चेहरा था जो अब भी उसके जहन में ताज़ा था, मीरा का। कितने साल हो गए थे उसे देखे हुए। उसके जाने के बाद रोहन ने शहर छोड़ दिया था, इस छोटे से गांव में लौट आया था जहां मिट्टी और उसकी उदासी दोनों उसके साथी थे। एक दोपहर जब बाजार की चहल पहल अपने चरम पर थी, रोहन अपनी कुछ बनी हुई चीजें बेचने निकला था। उसकी आंखें हमेशा की तरह जमीन पर थीं, भीड़ से बचती हुई। तभी एक जानी पहचानी सुगंध ने उसे चौंका दिया, चमेली और गुलाब की वो मिलीजुली महक जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। उसने सहसा नजर उठाई। सामने एक सादी लेकिन बेहद खूबसूरत सूती साड़ी में मीरा खड़ी थी। उम्र ने उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता ला दी थी, लेकिन उसकी आंखें वो आज भी वैसी ही गहरी और शांत थीं। एक पल को समय ठहर गया। बाजार का शोर, लोगों की आवाजें, सब एक धुंधली पृष्ठभूमि में खो गए। सिर्फ दो आंखें थीं जो एक दूसरे को देख रही थीं, वर्षों की खामोशी को चीरती हुई। मीरा ने धीरे से एक हल्की मुस्कान दी, जैसे बरसों पुरानी धूल हटाकर किसी तस्वीर को साफ किया हो। रोहन। उसकी आवाज में एक हल्की थरथराहट थी। रोहन कुछ बोल नहीं पाया। उसके होंठ खुले फिर बंद हो गए, गले में जैसे कोई गांठ पड़ गई थी। उसने बस सिर हिलाया। मीरा ने बताया कि वो अपनी बुआ के घर कुछ दिनों के लिए आई है, शहर से, जहां वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। उसकी आवाज अब शांत और स्थिर थी, पर रोहन को उसमें एक गहरी, अनकही उदासी महसूस हुई। अगले कुछ दिनों तक उनकी मुलाकातें यूं ही होती रहीं, कभी बाजार में, कभी मंदिर के पास, कभी बरगद के पेड़ के नीचे। हर मुलाकात में अतीत के कुछ पन्ने पलटते, कुछ यादें ताज़ा होतीं। एक शाम रोहन काका की चाय की दुकान पर बैठा था। काका एक बूढ़े, अनुभवी व्यक्ति थे, जिनकी चाय और बातें दोनों दिल को सुकून देती थीं। मीरा आई है न गांव में? काका ने बिना देखे पूछा, जैसे उन्हें सब पता हो। वक्त अपनी चाल चलता रहता है रोहन, काका ने धीरे से कहा, पर कुछ रिश्ते मिट्टी की तरह होते हैं। सूख जाते हैं, बिखर जाते हैं, पर उनकी छाप हमेशा जमीन पर रहती है। रोहन ने अपनी आंखों के सामने बचपन के दिनों को घूमते देखा। मीरा, जो उसकी दुनिया थी, उनके साथ गुजारी हुई वो हसीन शामें, जब वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे और मीरा उन्हें रंगती थी। मीरा के पिता को रोहन का कलात्मक स्वभाव पसंद नहीं था। उन्हें एक स्थिर और कमाऊ दामाद चाहिए था, और रोहन, अपनी मिट्टी की दुनिया में खोया हुआ, उनकी नज़रों में कभी फिट नहीं बैठता था। जब मीरा की शादी सुरेश से तय हुई तो रोहन का दिल टूट गया था। मीरा ने एक शाम उससे मिलने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसे एक नज़र भर देखा, जैसे हमेशा के लिए विदा ले रही हो। वर्तमान में लौटकर रोहन ने एक गहरा सांस लिया। काका की बातें सही थीं, छाप रह जाती है। अगले दिन रोहन ने अपने वर्कशॉप में एक खास बर्तन बनाना शुरू किया। मिट्टी को उसने बड़े सलीके से छाना, फिर उसे पानी में भिगोकर मुलायम किया, जैसे अपने ही जख्मों को सहला रहा हो। वो एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता था जो मीरा के लिए हो, एक ऐसा प्रतीक जो उनके अधूरे प्रेम की कहानी कहे। उसकी उंगलियां, जो बरसों से मिट्टी से बातें करती आ रही थीं, आज कुछ और ही कह रही थीं। दोपहर में मीरा उसके वर्कशॉप पर आई। उसने कहा कि उसे कुछ मिट्टी के दिए चाहिए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहाना ढूंढ रही हो। रोहन ने उसे वो बर्तन दिखाया जिस पर वो काम कर रहा था। ये खास है, उसने धीमी आवाज में कहा, अभी पूरा नहीं हुआ है। मीरा ने बर्तन को अपनी हथेली में लिया। उसकी उंगलियां धीरे से उसकी सतह पर फिलीं, जैसे वो मिट्टी की हर परत में छुपे रोहन के जज्बातों को महसूस कर रही हो। ये अधूरा क्यों है? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की, लगभग फुसफुसाहट में थी। उनकी बातें ज्यादातर मौन में होती थीं। हर नज़र, हर सांस में एक ऐसी कहानी थी जो कभी लफ्जों में बयां नहीं हो सकी। एक दिन गांव में दुर्गा पूजा का पर्व था। रोशनी से जगमगाते पंडाल, ढोल की गूंज और अगरबत्ती की खुशबू, हर तरफ एक उत्सव का माहौल था। रोहन पंडाल से थोड़ी दूर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। भीड़ में भी उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी मीरा उसके पास आई। उसके माथे पर सिंदूर की बिंदी थी, जो उसके विवाहित होने का प्रतीक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैं कल लौट रही हूं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। रोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने जानता था कि कुछ भी कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच की नदी पहले ही इतनी चौड़ी हो चुकी थी। वो बर्तन, क्या तुम उसे पूरा कर लोगे? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की उम्मीद थी। रोहन ने उसकी ओर देखा। कोशिश करूंगा, उसने कहा, पर उसकी आंखों में उसे पता था कि वो कभी पूरा नहीं होगा। अगली सुबह रोहन अपनी वर्कशॉप में बैठा था।
सूरज की पहली किरणें मिट्टी के बर्तनों पर पड़ रही थीं, उन्हें एक सुनहरी चमक दे रही थीं। मीरा जा चुकी थी। उसके जाने के बाद एक अजीब सी शांति थी, या शायद एक और गहरा खालीपन। रोहन ने वो अधूरा बर्तन उठाया। उसकी उंगलियां उसकी खुरदुरी सतह पर फिलीं। वो अधूरा था, ठीक उनकी कहानी की तरह। और शायद यही उसकी खूबसूरती थी। उसने उसे अपनी आंखों के सामने उठाया, जैसे उसमें वो उन तमाम स्मृतियों को देख रहा हो जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, पर हमेशा उसके रूह के धागे में गूंथी रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।